नमस्कार। आज बहुत अहम मुद्दे पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। 3 बातें हैं, बड़े ध्यान से सुनना। 3 बातें। पहली बात, आजकल इनके लोग झुग्गियों में घूम घूम के एक फर्जी फॉर्म भरवा रहे हैं। वो फॉर्म देखने में ऐसे लगता है जैसे कोई सरकारी फॉर्म है, लेकिन 2-4 जगह पुलिस ने भी जाके लोगों को चेतावनी दी है कि ये फर्जी फॉर्म है, कोई पुलिस का फॉर्म नहीं है, कोई सरकारी फॉर्म नहीं है। उसमें लिखा हुआ है कि हम झुग्गी वालों को पक्के घर दिलवाएंगे। अभी ऐसी कोई योजना नहीं है। झुग्गी वालों को पक्के घर दिलवाने की केंद्र सरकार की या किसी की भी कोई योजना नहीं है। ये बिल्कुल फर्जी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? ये अनऑफिशियल सर्वे चल रहा है और जो जो लोग फॉर्म भर रहे हैं वो सतर्क रहें। उनको मैं चेताना चाहता हूँ। इनको ये लग रहा है कि ये जीत रहे हैं, और अगर जीत गए तो जो जो लोग फॉर्म भर रहे हैं उनकी झुग्गियां तोड़वाएंगे ये। मैं तो आपका छोटा भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ, जैसा भी मानते हो आप। मैंने हमेशा आपके सुख दुख की सोची है। जब मेरे को ये पता चला तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि ये कर क्या रहे हैं ये लोग, और भोली भाली जनता इनके चंगुल में फंसती जा रही है। तो ये फॉर्म बिल्कुल मत भरना। और जिन लोगों ने भर दिए उनको मैं वो कहना चाहता हूँ, हमारी पार्टी की सरकार बनते ही मैं ये इंश्योर करूंगा, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि किसी की भी झुग्गी तोड़ी ना जाए। ये फॉर्म केवल और केवल झुग्गी वालों की झुग्गियां तोड़ने के लिए भरवा रहे हैं, उनका सारा डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। एक तरह से ये अनऑफिशियल सर्वे चल रहा है। इन्होंने मतलब चुनाव के बाद लूटने की भी तैयारी कर ली। अभी तो जीते नहीं है। चुनाव के बाद ये झुग्गियां तोड़ेंगे, इन जमीनों को लूटेंगे, इन जमीनों के ऊपर दुकानें बनाएंगे। दूसरा, आप लोगों की जानकारी के लिए एक बता दूं, सन 2002 में गुजरात में भूकंप आया था। उस भूकंप में पूरे देश भर से कई लोग वहां गए, कई एनजीओज गई, कई संगठन गए। इन लोगों के इनके परिवार का कोई ट्रस्ट है। इन्होंने वहां पे कुछ गांव गोद ले लिए कि इन गांवों में पीड़ितों के लिए हम मकान बना के देंगे, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए हम मकान बनाएंगे। तो इन्होंने 8-10 गांव गोद ले लिए। वहां पे इन्होंने सारी जमीनों पे कब्जा कर लिया, कोई मकान नहीं बनाया, और कब्जा करके वहां दुकानें बना ली और दुकानें किराए पे चढ़ा दी। आज तक जनता अपने हक के लिए लड़ रही है। अगर आप वहां जाएंगे तो आपको पता चलेगा। 2-4 जगह दिखाने के लिए जहां मकान बनाए, वो मकान इतने गंदे थे, इतने गंदे थे, कोई रहने लायक नहीं था वहां पे। तो ये झुग्गी वालों के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र होने जा रहा है। भोले वाले झुग्गी वालों ने अगर इनका बटन दबा दिया, इनको वोट दे दिया, तो आपकी सारी झुग्गियां तोड़ दी जाएंगी। मैं आपको छोटे भाई की तरह सचेत कर रहा हूं। इनकी नजर आपकी जमीन के ऊपर है। तो ये थी पहली बात कि कोई फॉर्म मत भरो। इस वक्त कोई डेटा मत दो, अपना कुछ मत करो। अगर भर दिए तो चिंता मत करना, जिस जिसने भर दिए एक बार जीतने के बाद मैं देखूंगा कि आपकी कोई झुग्गी को हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन इनको गलती से भी मत जिता देना, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा आपका, सड़क पे आ जाएंगे आपके बच्चे। दूसरी चीज, आपको इन्होंने 1100 रुपए दिए। ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा, अखबारों में छपा है। महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने सरकार बनने के पहले 2,500 रुपए के हिसाब से कई महिलाओं के खाते में पैसे जमा कराए थे। अब सरकार बनने के बाद उन बेचारी भोली वाली बहनों के अकाउंट से पैसे वापस ले रहे हैं ये लोग। ये अखबारों में छपा है और पूरे देश के अंदर इसकी चर्चा हो रही है। पता नहीं आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, सोशल मीडिया पे देखा नहीं है। आप भोले भाले लोग हो। जब आप इससे 1100 रुपए लेके आए थे तो आपने अपना बैंक अकाउंट इसको दे दिया था। अब वो बड़ा खतरनाक है। चुनाव के बाद ये आपके बैंक अकाउंट का गलत इस्तेमाल करके उसमें से पैसे निकलवा सकते हैं। अगर गलती से ये जीत गए तो ये पता नहीं आपके अकाउंट से कितने पैसे निकलवा लेंगे। केवल 1100 निकलवाएंगे या उसका जैकेट भी, जूते भी, सोने की चेन भी, सारे पैसे निकलवाएंगे। क्या निकलवाएंगे मुझे नहीं पता। लेकिन अगर ये जीत गए तो आपका बैंक अकाउंट बहुत अनसेफ है। तो आप
मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ये सुनिश्चित करें कि आपका बैंक अकाउंट सेफ रहे, और अगर हमारी सरकार जैसे ही बनती है मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि कोई आपके बैंक अकाउंट को हाथ ना लगा पाए, कोई आपके बैंक अकाउंट से छेड़छाड़ ना कर पाए, ये मैं सुनिश्चित करूंगा। तो ये 1100 के चक्कर में भी आप इनके जाल में फंस गए हो, लेकिन आप चिंता मत करना, आपका भाई आपके बैंक अकाउंट को सुनिश्चित करेगा। सरकार बनने के, अगर इनकी सरकार बन गई तो आप देख रहे हो महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने क्या किया, लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे वापस ले रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं उन महिलाओं को जिन जिनको पैसे दिए थे। तीसरी बात, चुनाव के पहले वाली रात को ये आएंगे, आपको और पैसे देंगे, आपको मुर्गा देंगे, आपको दारू देंगे। दारू मत लेना, बाकी सब कुछ ले लेना इनसे, लेकिन बदले में ये स्याही लगवाएंगे यहाँ पे आपके, ताकि आप वोट डालने ना जा सको। स्याही मत लगवाना किसी हालत में, अगर आपने स्याही लगवा ली तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये लोग जीत जाएंगे, जीतने के बाद आपकी झुग्गी तोड़ देंगे, आपके बैंक अकाउंट के साथ दखलंदाजी कर देंगे, और आपको बचाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। काली स्याही अपने यहाँ मत लगवाना, वोट डालने जरूर जाना है, पैसे सबसे ले लो, और जो पैसे दे रहा है, जो मुर्गा दे रहा है, पैसे दे रहा है, 1100 रुपये दे रहा है और पैसे दे रहा है, वोट खरीदने वाले को वोट कतई मत देना, वोट मत बेचना, बहुत कीमती है। तो ये 3 बातें मैं आपको कहना चाह रहा था, ध्यान रखना। एक तो ये, कोई झुग्गी के बदले मकान की कोई योजना नहीं चली हुई, कोई फर्जी फॉर्म मत भरो, मर जाओगे, फंस जाओगे। दूसरी, पुलिस वालों ने खुद जाके कई जगह बोला है कि ये कोई ऐसी योजना नहीं है। दूसरी बात कि जो 1100 रुपये आपने दे दिए, आपने गलती से इनको अपना बैंक अकाउंट दे दिया है, लेकिन मेरी सरकार बनने के बाद मैं किसी को भी आपके बैंक अकाउंट से छेड़छाड़ नहीं करने दूंगा। और तीसरी बात, चुनाव की पहले वाली रात को काली स्याही अपनी उंगली पे मत लगवाना, नहीं तो आप वोट नहीं दे पाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया।